क्या अब अयोध्या नगरी में लेंगे कल की अवतार जन्म? क्या कलयुग के अंत का प्रारंभ स्वयं अयोध्या नगरी से होगा? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय कल की अवतार अवश्य लिखें। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और धीरे धीरे अब दूसरी और तीसरी मंजिल का काम भी चल रहा है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है, क्या राम राज्य आने के साथ होने वाला है अयोध्या में कल की अवतार का जन्म? आखिर भविष्य मालिका में इस बारे में क्या कहती है? क्या श्री राम के अयोध्या वापस आने के साथ कल की अवतार के जन्म लेने की भविष्यवाणियां सच होने वाली हैं? क्या अयोध्या नगरी में कल की अवतार का अब जन्म होगा और राम राज्य में ही नारायण भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे? क्या कलयुग में श्री राम ही भगवान विष्णु के कल की अवतार हैं? आखिर क्या है इसका पूरा सच? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शास्त्र कहते हैं जब जब धरती पर पाप पड़ता है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। आज से 500 साल पहले एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम था अच्युतानंद दास जी। इन्होंने अपने जीवन में 317 किताबें लिखी और इन किताबों में से एक थी भविष्य मालिका। और इस भविष्य मालिका में भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था, जिनमें से कलयुग से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां भी शामिल थी। तो दोस्तों, भविष्य मालिका बताती है कि कलयुग का अंत कैसा होगा और कैसे एक नए युग यानी सतयुग का प्रारंभ होगा। दरअसल भविष्य मालिका के अनुसार स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने बताया है कि जब भारत में फिर से राम राज्य स्थापित हो जाएगा और रामलला अपनी अयोध्या नगरी में वापस आ जाएंगे, तभी भगवान नारायण के 10वें अवतार कल की अवतार का जन्म होगा। और एक तरीके से देखा जाए तो भगवान श्री राम भी नारायण के ही अवतार है और उनका फिर से अयोध्या नगरी में वापस आना नारायण जी के ही कल की अवतार के आने का संकेत है। इनके अलावा भगवत गीता के 12वें अध्याय में ये उल्लेख है कि कलयुग में पाप का अंत करने के लिए भगवान नारायण कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे। वहीं भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, भगवान श्री राम का अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। लेकिन कलयुग में जो वो अवतार लेंगे वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि स्वयं कल की अवतार होंगे। तो कलयुग के अंत में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर होगा तो भगवान नारायण उस युग का अंत करके नए युग की नींव रखने के लिए अपना अवतार लेंगे। और अब तक नारायण ने 9 अवतार ले लिए हैं। कलयुग में भगवान नारायण अपना 10वां अवतार यानी कि कल की अवतार अवश्य लेंगे और कल की अवतार लेकर कली राक्षस का अंत करेंगे। कली राक्षस वही है जिसने कलयुग को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होंगे। शास्त्रों की माने तो भगवान श्री राम और कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसीलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण में 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमांड धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वह भविष्य में होंगे। कल की पुराण के अनुसार उनके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार होगी, साथ ही वह सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश के संभल में एक मंदिर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय बेहद नजदीक है। यह संगठन अयोध्या के श्री राम मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है और उनकी महान शक्तियां भक्तों की रक्षा करने के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्रकट होना रह गया है। और इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि क्या कलयुग पूरा हो गया है या शास्त्रों के अनुसार कलयुग का आखिर कितना समय अभी बाकी है? तो आपको बता दूं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशियों पर थे, तब कलयुग का जन्म हुआ। इसका मतलब कि 5900 साल कलयुग के बीत चुके हैं और
4268 साल अभी बाकी है और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। कल्कि अवतार के जन्म के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि श्रावण महीने की 6 तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में संभावित नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु सर्वोच्च में और शनि अपने उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म करेंगे। तो अब अयोध्या में श्री राम पूरे 500 साल बाद वापस अपनी अयोध्या नगरी को बसाने के लिए आए हैं। तो ऐसे में कल्कि अवतार के जन्म लेने से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही हैं। तो दोस्तों, कल के अवतार होने के और कलयुग का अंत पास आने के इन सबूतों के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।